एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हमारे यहाँ आ रहे मेहमान और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। मैंने प्याज काट करके गोल्डन करने के लिए रख दिया है। बिरयानी बना रही हूँ। मेरी बहनें आ रही हैं। आने का तो कहा था कि मैं शाम में आऊँगी, चाय वाय पी लेंगे। मैं कहा नहीं भाई, मैं खाना बनाऊँगी, खाने पे आओ। इसलिए कि काफ़ी दिनों बाद आ रही थी आप ही बहुत कम आती हैं और बल्कि मेरी बहनें ही बहुत कम आती हैं। एक मुझसे बड़ी वाली वो कभी कभार आ जाती है, वरना ज़्यादातर सब बड़े हैं। जब भी बोलो तो कहते तुम आ जाओ। यही पता नहीं है हर घर में ऐसा होता है या हमारे यहाँ ऐसा है। मेरे यहाँ बहुत कम मेरे बड़े भाई बहन आते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ तो मुझे ही बुला लेते हैं ये लोग। और आज बस बड़ी मुश्किल से आए ये लोग, तो मैंने कहा कि नहीं भाई खाना खा के जाना है, तो मैंने खाने का एहतमाम किया था। और जो मुझसे बड़ी वाली बहन है, जब वो आ रही तो मैंने उसे कहा कि तुम भी आ जाओ। उन लोग दो अफराद हैं और मेरे बहनों ही नहीं आया था। अभी उनका घर बन रहा है तो वो घर बनाने में लगे हुए हैं। और दूसरे वाले बहनों भी नहीं आए थे, उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए तो वो ज़रा सा घर में ज़ाहिर है हर किसी के लगा हुआ है ज़िंदगी में। ये तो गम खुशी अब अल्लाह ताला सब्र दे उन लोगों को। और मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है और अदरक लहसुन डाल रही हूँ। प्याज गोल्डन करने के बाद टमाटर फ्राई करती हूँ और उसके बाद अदरक लहसुन मैंने ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें बिरयानी मसाला डाल दूँगी। दही बिरयानी मसाला, जिस तरह से शान बम्बई बिरयानी मसाला से बिरयानी बनाते हैं, हमारे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सबको यही पसंद है, इसलिए मैं यही बना लेती हूँ। बिरयानी के साथ स्वीट डिश बनाऊँगी और सैलड बनाऊँगी। कोई ख़ास ऐसा ये नहीं है कि कोई बड़ा प्रोग्राम, बस उन लोगों ने आने का कहा था तो मैंने अचानक में ये कर ली ये तैयारी कि बस एक ही डिश बना रही हूँ, बिरयानी और खीर है, सलाद बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी। बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने इसमें 2 डाल दिया है, इसलिए कि चावल ज़्यादा है तो 1 किलो के में 1 डालती हूँ, तो 2 किलो से ज़्यादा था चावल ज़रा, तो मैंने 2 पैकेट ये डाला। इसके अलावा कुटी मिर्च वगैरह घर से भी थोड़ा बहुत मसाला इसमें डाल दिया था ताकि अच्छा से चटपटा बन जाए। हर कोई पसंद नहीं करता है ना बिल्कुल सादा। तो और गोश्त मैंने पहले से धो लिया था, तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। और आलू अलहदा से फ्राई करके फिर मैंने बाद में डाला था, तो इस वजह से भी मैंने आलू की कटिंग करना है, छिल तो लिया है, आलू काट लूँगी तो उसके बाद फिर फ्राई करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और एक और बात आप लोग से मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी आ रही है। हमारे यहाँ इस तरह से होता है, जब बच्ची नहाती है तो फिर कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए लेकर जाते हैं उससे। तो मैं भी अपनी भांजी के पास जब गई थी उसकी बेबी को देखने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं तो जाती थी भाईजान के घर गई थी या फिर अपनी बड़ी आपा के घर गई थी, तो तुम कहाँ जाओगे? तो कहने लगी, मुझे अचानक से याद आ गया कि ऐसा हुआ था मेरे साथ ना, तो कहने लगी मैं भी जाऊँगी ये रस्म ऐसा क्या? मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों नन्ना ने कहा था, तो मैं गई थी। तो आपा के घर चली गई थी जब हुआ था, तो उस वक्त मैं बड़े भाई के घर थी। और जब मुक़द्दस हुई थी तो मैं अपने घर पे थी, तो फिर मैं बड़े भाई के घर गई थी मिठाई विठाई लेकर के ना। हमारे में ऐसे इस तरह से अम्मा ने भेजा था मुझे, तो उसे भी शौक़ हुआ, कहने लगी मैं भी आऊँगी। तो उसने कहा था कि मैं ऐसी शाम में आ जाऊँगी। और आज बस इस तरह से हो गया कि जैसा लग रहा है कि फ़ंक्शन की तरह हो गया ना मेरे घर में। इसी बहाने से मैंने दूसरी बहनों को भी बोल दिया और बहुत मज़ा आया आज के दिन हमारे यहाँ। तो आते नहीं हैं इस तरह से, जब आ जाए तो बहुत दिली खुशी होती है, अच्छा लगता है। कि बहुत को ऐसे भी हैं रिश्तेदारों में बहुत बुलाती हूँ मैं, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। तो अब मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है भाई, जिसका दिल चाहता है आ जाए तो अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है। और कुछ लोग नहीं आए हैं तो वो आएंगे एक के बाद एक, इसलिए कि बच्चों के पेपर वगैरह पढ़ाई के मामलात में ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं जा नहीं पाई हूँ इस दफ़ा ईद पे ना। तब यही है कि मैं नहीं गई हूँ तो और भी कोई आया नहीं है। आना जाना लगा हुआ है, अपने तो अपने होते हैं। बहरहाल जिस तरह से टाइम मिलेगा एक दूसरे के घर आना जाना करेंगे हम लोग। और आज अल्लाह का शुक्र है इस तरह से हम लोग फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ईद पे, वरना हम अपने भाइयों के घर पे चले जाते थे। हर कोई मसरूफ़ रहा। आप ही के घर बेबी हुई है और मेरे घर बच्चों के पेपर्स वगैरह, और दूसरी जो एक बहन है उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सब इस तरह से बिज़ी कि इकट्ठे हो ही नहीं पाए थे। आज इस तरह से हम लोगों को हो गया कि हम बहनें इकट्ठे हो रहे हैं। और बड़ी आपा तो है ही नहीं, वो अमेरिका गई हुई हैं, तो उनको नहीं मैंने
होती तो ज़रूर होती, उनकी कमी महसूस होती है, वो नहीं होती तो। पिछले दफ़ा भी ईद पे ऐसा हुआ था कि आपा थी नहीं, कोविड की वजह से अमेरिका लंबा रह गई थी, आ ही नहीं पाई थी। तो जब अभी आई हैं वापस तो दोबारा फिर ऐसा हुआ कि बेटे ने पीएचडी किया है तो उसके रिज़ल्ट के सिलसिले में उनको दोबारा जाना पड़ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशी हमारे घर में आई है कि हमारे जनरेशन में, जैसे हम बहनों में, ये पहला पीएचडी है। मेरा भांजा बहुत दिली खुशी है, अल्लाह ताला उसे और तरक्की दे और बहुत दीन दुनिया में इज़्ज़त वाला बनाए। तो उसके लिए बहुत दिली खुशी है हम लोगों को। और ये इनके घर में न्यू बेबी आई है, बस ज़िंदगी में ऐसी अल्लाह ताला हर के घर में खुशियाँ देता रहे, माशाअल्लाह कह दीजिएगा आप लोग। और बहुत दुआओं में याद रखिएगा हमारे घर के बच्चों को। अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चों के भी हर तरक्की हो, तालीम हो, हर कुछ हो आप लोगों के घरों में भी, और आप लोगों का हर शौक़, हर अरमान पूरा हो। हमें अपने दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। खाने की चीज़ें तकरीबन कंप्लीट करके मैंने कमरे की सफाई वगैरह कर ली थी, और ये खीर ज़रा ठंडा हो गया तो मैंने कहा कोई बारीक कपड़ा डाल दूँ, तो धुला हुआ एक दुपट्टा लेकर मैंने इसे ऊपर से डाल दिया था, इसलिए कि मक्खी मच्छर का पता नहीं होता, कोई आ जाए बैठ जाए, तो इस तरह से एहतियात करना ज़रूरी होता है। और मज़ीद और ठंडा हो जाए तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। कौरमा भी तैयार हो गया था और देखने शक्ल से ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा भी बहुत अच्छा हुआ था। और मैंने ग्राइंड करके पिस्ता और बादाम ग्राइंड कर लिया था और उसे डाल दिया था इस तरह से, ऊपर से मैंने कटिंग नहीं किया था, ग्राइंड करके डाल देती हूँ या कूट कर डाल देती हूँ बारीक, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। कटा हुआ टाइम भी लगता है, इसलिए जल्दी में आज कर रही थी। और कमरे में मैंने चादरें वगैरह चेंज की, सफाई तो करना नहीं होता इसलिए कि हमारे घर में सफाई के लिए आती हैं, हमारी हेल्पर हैं, वो सफाई कर देती हैं, मसला कोई नहीं है सफाई का। और मुक़द्दस ने बिल्कुल भी मेरी आज हेल्प नहीं की, इस वजह से कि उसके पेपर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो इस वजह से मुझे एक एक चीज़ सेटिंग से अपने खुद ही करना पड़ा है कि खुद से कर लूँ। और चादरें वगैरह चेंज कर ली थी, कमरा साफ़ कर लिया था। जब ये लोग आ जाएंगे तो उसके बाद चावल का कर लूँगी मैं। मगरिब तक आएंगे या मगरिब बाद आ जाएंगे ये लोग, तो काम मेरा तकरीबन कंप्लीट हो गया था। गर्मी बहुत हो रही है, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, पुराने कपड़े में थी। ये लोग आए तो मैंने कपड़े चेंज कर लिया था बिल्कुल, बस। और कुछ भी नहीं कर पाई, कोई भी चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं पहनी, कुछ भी नहीं किया मैंने। और ये है हमारी न्यू बॉर्न बेबी, ये बहुत प्यारी है माशाल्लाह कह दीजिएगा आप लोग। जब तक रही मुसलसल चेंज करती रही, 4-5 दफ़ा इनके कपड़े चेंज हुए। खूब सारा लेकर आई थी जो उसे पसंद है, फ़्रॉक मेरे पास बनाकर मुझे दिखाने के लिए। और बहुत ही प्यारी, इसकी मामा भी ऐसी पिंक पिंक सी थी, ये भी ऐसे ही है। और सबकी बहुत ज़्यादा लाडली हैं। अपने नानी और दादा के घर पहली बेबी है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ही प्यार हो रहा है। और ये मैंने सैलेड बना लिया था, एक ही जगह बना लिया था इसलिए कि हम लोगों को एक जगह बैठकर खाना था सबको साथ में, तो मैंने कहा 2 जगह करूँ कि दस्तरख़्वान में काफ़ी जगह ब्लॉक हो जाता है, खाना मुश्किल होता है। मुक़द्दस से और मेरी भांजी अलिशबा से हम लोगों ने कह दिया था कि खाना लगाओ, लोगों ने सब खीर वगैरह सब कुछ इकट्ठे रख दिया। तो वही इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई खीर अभी क्यों ले आई, खाना खाएंगे अभी हम आराम से, उसके बाद स्वीट डिश खाएंगे। तो फिर मैंने रख दिया था स्वीट दोबारा फ्रिज में। और खाने में बिरयानी है, सैलेड है और रायता है, बस बहुत कुछ नहीं है। एक ही डिश बनाया था मैंने, लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया। हम लोग काफ़ी रात तक बातें करते रहे, रात के 1-1:30 बजे तक हम लोग मतलब सब गए थे, काफ़ी रात तक हम लोग बातें करते रहे, हंसते बोलते रहे, बहुत मज़ा आया। वीडियो नहीं बनवाते वो लोग तो इस वजह से मैंने नहीं डाला है, वरना वीडियो घर के लिए तो बना कर रख ली है यादगार के तौर पे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी नए देखने वाले हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मेरे हस्बैंड और मेरा भांजा है, हनी का हस्बैंड जो है, और हनी मेरी भांजी। ज़ाहिर है दोनों तरफ से, एक बहन का बेटा और एक बहन की बेटी था। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे बस दोनों हाथों में, मतलब दोनों तरफ से अपने हैं ना, बिल्कुल दोनों सगे, तो वो बात ही नहीं लगती कि ससुराली है ये। कुछ बहुत एंजॉय करते हैं एक दूसरे की, कभी उसकी तरफ होकर एक दूसरे की सड़ाई लगाते रहते हैं सब।
और ये सुबह सुबह के वक्त के सब मेहमान तो चले गए थे। मुझसे बड़ी वाली बहन है, वो उनका घर काफ़ी दूर है तो वो रुक गई थी, इसलिए कि हस्बैंड भी नहीं आए थे। दूसरे दिन रात को वापस जाना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा था कि रुक जाओ, कल चली जाना आप भी। तो सुबह नाश्ते में मैंने कहा इतना सारा केक कौन खाएगा, तो केक निकाल लेती हूँ। और फिर मैंने बिरयानी गर्म कर लिया। आप ही ने तो वैसे बिरयानी नहीं खाई, आप ही ने डबल रोटी और अंडे से खा लिया था नाश्ता। और हम लोगों को बिरयानी बासी अच्छी लगती है। आप लोगों को किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. और एक और बात आप लोगों से करनी थी कि कमेंट्स में लोग वो जैसे पूछे थे कि आपकी तबीयत सही नहीं थी, क्या हुआ, क्या? अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला कोई बड़ा नहीं है। बस गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। गर्मी के मौसम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा इस दफ़ा हो रही है, तो इस वजह से। और हमारे साइड पे पहले लाइट नहीं जाती थी, अभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी किसी दिन 1-1 2-2 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। यूपी पे है ना, तो हमारे साइड पे बिल्कुल लाइट नहीं जाती थी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस गर्मी में इतना ज़्यादा लाइट जा रही है। तबीयत इस वजह से मेरी कुछ सेट नहीं है। पहले ये था कि यूपीएस और जनरेटर वगैरह था, जब ज़रूरत नहीं पड़ा तो हमने उसे सेल कर दिया था। यूपीएस है लेकिन उसका बैटरी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से हम लोगों ने वो सिस्टम ही निकाल दिया था। ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, लाइट जाती ही नहीं थी। अब लाइट भी जाने लगी और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि ज़्यादातर लोग बीमार पड़े। जब जाओ क्लिनिक तो पता चलता है कि बहुत। केक खाने के बाद मैंने फिर बिरयानी निकाल कर तवे पे रख दिया था गर्म करने के लिए। हम लोगों ने बिरयानी खा ली। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।